Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Limits video lectures on Netflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 के अंदर अब तक हम लोग कई तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस को मैं आपको एक साथ पढ़ा रहा हूँ टॉपिक्स की सूरत के अंदर, यानी कि हम बारी बारी टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। अब तक हम लोग बेसिक लिमिट्स को डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 के अंदर, लेक्चर 4 तक। लेक्चर 5 के अंदर देन हम लोगों ने एक टॉपिक नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन किया था, और वो टॉपिक क्या था, जब कभी लिमिट अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर, यानी कि लिमिट हमारी अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर और हमें नेचुरल एक्सपोनेंट की सूरत के अंदर फंक्शन गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करके उनके ऊपर लिमिट्स अप्लाई की जाएगी उनको सॉल्व करा था। अब हम मूव करने वाले हैं बेटा इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि कभी भी अगर हमारी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, तब हमारे पास ऐसे फंक्शंस के ऊपर लिमिट कैसे निकाली जाएगी, ऐसे फंक्शंस की लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ रहे हैं, आपके लिए मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख दिया, यानी कि टॉपिक नंबर 3 या कॉन्सेप्ट नंबर 3 के लिए क्या बात यहां पे जिक्र कर दी कि कभी भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर और आपका फंक्शन क्या हो डिवाइड का, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन हो आपका और आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा हो किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, तो हमेशा ऐसे फॉर्मूला क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। और ये बात बहुत कॉमन सी है भाई, बहुत ही छोटी सी बात है कि भाई इसको अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें तब भी आपको इजीली इसका आंसर जीरो ही आएगा। मैंने क्या कहा, पहले मेरी दोबारा बात सुन लीजिए। मैंने कहा कभी भी आपको लिमिट आपकी अप्रोच कर रही हो किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, और आपको डिवीजन बेस्ड फंक्शन गिवन हो तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो। और इसको चेक करने का एक और तरीका क्या है, भैया इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय जीरो। तो अगर मुझे फंक्शन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय एक्स और इसके अंदर मैं पुट करता हूं 1 डिवाइडेड बाय जीरो, तो एक से ज्यादा चीजें डिवाइड हो रही हैं तो नीचे वाला जीरो नीचे से ऊपर चला जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर वैसे ही क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है हमारी लिमिट्स के इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आइए जरा इसको यूज करते हैं अपने बकाया क्वेश्चंस के अंदर और चेक करते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो मेरा बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब चलते हैं। पेपर में पूछे जाने वाले कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4। आई गेस अब तक तो तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो गई होगी मैं क्यों टॉपिक्स के अंदर अपने क्वेश्चंस को पढ़ाने का शौक रखता हूं। अब देखो ये इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपके जहन में फौरन से इन्फिनिटी का फॉर्मूला आएगा, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं बुक की एक्सरसाइज के हिसाब से चलता तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 होता अप्रोचेस टू जीरो के ऊपर, 2 होता अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के ऊपर, 3 होता अल्लाह भला करे किसके ऊपर। अब बच्चे को घंटा क्लियर नहीं होता कि बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर सर क्या यूज करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे। इसीलिए टॉपिक्स में पढ़ाने का फायदा क्या होता है कि स्टूडेंट को इजीली ये बात क्लियर हो जाती है कि कब उसने कौन सा सिंप्लीफिकेशन मेथड यूज करना है। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया सिंपल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। अब देखिए मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आपने मेरी एक बात याद रखनी है, क्या बात, कभी भी आपके पास इन्फिनिटी बेस क्वेश्चन आ रहा हो, यानी कि आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, आपने इसका वर्किंग रूल याद रखना है। इसका वर्किंग रूल क्या है कि आप हमेशा कॉमन लेने के ऊपर जाएंगे। मैंने क्या बात करी दोबारा सुन लीजिए। कभी भी आपके पास आपके पास रैशनल फंक्शन आ रहा हो, यानी कि आपके पास डिवीजन बेस्ड फंक्शन आ रहा हो, यानी कि आपके पास इन्फिनिटी बेस्ड लिमिट आ रही हो, तो आप क्या करेंगे, हमेशा वर्किंग रूल याद रख लेंगे, कॉमन लेने के ऊपर जाएंगे। मैंने अभी तक 2 बातें करी हैं। पहली बात, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट समझाया, ये मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर जब हम लोग गए तो मैंने यहाँ पे आपसे आगे दूसरी बात करी। दूसरी बात क्या करी कि कभी भी आप क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, भैया बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को पहचानने का। क्वेश्चन चूंकि इन्फिनिटी बेस आ रहा है तो आप इजीली इस बात को पिक कर लेंगे एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, तो आप इजीली इस बात को पिक कर लेंगे क्वेश्चन चूंकि इन्फिनिटी बेस आ रहा है तो इन्फिनिटी के फॉर्मुलाज के ऊपर या इन्फिनिटी के अप्रोच की गई वैल्यूज के ऊपर सॉल्व होगा। और दूसरे नंबर में मैंने आपसे क्या बात करी, चूंकि रैशनलाइज फंक्शन आ रहा है यानी कि डिवीजन बेस्ड फंक्शन आ रहा है तो क्या होगा, इसका वर्किंग रूल कॉमन लेना। अब कॉमन कैसे लेंगे, ऊपर से अलग कॉमन लेंगे, नीचे से अलग कॉमन लेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारे पास अगर तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो डिवाइड में क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो भैया अगर मुझे यहां पे डिवीजन में एक्स लेकर आना है तो मैंने आपसे छोटी सी बात करी, क्या बात
कि बेटा ऊपर अलग कॉमन ले लिया जाए, नीचे अलग कॉमन ले लिया जाए। ऊपर कैसे कॉमन लें, ऊपर तमाम टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, नीचे भी तमाम टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। अब हो सकता है आपके जहनों में आ रहा हो सर ऊपर तो तमाम टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा, या नीचे तमाम टर्म्स के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो मेरा बेटा आई गेस तमाम बच्चों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी हुई होगी और उनको पता होगा कि अगर एक टर्म में एक टर्म मौजूद ना हो तो फिर भी कॉमन कैसे लिया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की जाने, तो आपको ये तमाम बातें जो भी मैंने करी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है किसी बच्चे को यहाँ तक कोई ना कोई इश्यू हो, तो मेरा बच्चा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे तो ये तमाम बातें आपको वैसे क्लियर हो जाएंगी। क्या कहा भाई, क्वेश्चन इन्फिनिटी बेस आ रहा है। मैंने आपसे क्या बात करी, बेसिक बात जो करी, जो बात तमाम बच्चों को जहन में होनी चाहिए, अगर कुछ समझ नहीं भी आया तब भी, कि भाई इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, चूंकि रैशनलाइज्ड टर्म गिवन है, चूंकि डिवीजन बेस्ड टर्म गिवन है, तो क्या करना है, कॉमन लेना है। आई गेस ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो सिंपल तरीके से मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को एज इट इज लिखा, और क्या कहा कि भाई ऊपर से कॉमन लो, नीचे से भी कॉमन लो। ऊपर से क्या कॉमन ले, बड़ी वाली जो भी वेरिएबल आ रहा है, क्या बड़ा वेरिएबल आ रहा है ऊपर, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। ऊपर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो भाई एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ऊपर यहाँ पे क्या पहली टर्म में क्या आ गई, 1 आ गई, माइनस का साइन। पहले से यहाँ पे क्या मौजूद है, 5x। जब इस टर्म में से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या आपको ये तरीका आता है कॉमन लेने का? अगर नहीं आता पहले मैं जल्दी से सिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टर्म आ रही है 3 प्लस का 4x। अगर मैं इस पूरी टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ, आप बोलेंगे सर क्या हो गया, सर आपको रोजा लग रहा है क्या? मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिए। मैंने कहा कि अगर मेरे पास आ रहा है 3 प्लस का 4x और अगर मैं इसमें से क्या कॉमन लेना चाहता हूं, वाई स्क्वायर, तो बेशक वाई स्क्वायर इसमें मौजूद नहीं है, बट मैं कॉमन ले सकता हूं। कैसे कॉमन लूंगा कि भाई डिवीजन के अंदर वाई स्क्वायर आ जाएगा, मैं यहां से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस का 4x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जब कभी आप किसी टर्म में से कोई चीज कॉमन लेते हो और वो चीज उसमें एग्जिस्ट नहीं करती होती तो वो चीज डिवाइड में लिख दी जाती है। क्लियर है भाई? और ऐसा क्यों होगा, जब इस ब्रैकेट को वापस ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा आपको जो भी टर्म थी वाली। क्लियर है बात छोटी सी? आई होप तमाम बच्चों को बात पहले से पता होगी। हम यहाँ पे बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि ऊपर वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और प्लस के 2 में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको करने का फायदा क्या है, रीजन क्या है, ये काम क्यों कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस के अंदर? क्योंकि मेरा बेटा ये जो फॉर्मूला है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, डिवीजन के ऊपर। 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, फंक्शन डिवाइड में होना चाहिए, तो बेसिकली कॉमन जानबूझ के हम ले रहे हैं कि हमारा फंक्शन किस में जाए, डिवाइड में जाए। हमने एक्स कॉमन नहीं लिया, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया ताकि मेजॉरिटी टर्म्स क्या हो जाए, उनका फंक्शन डिवाइड में चला जाए और फिर हम इजीली इस फॉर्मूले को यूज करें और आंसर निकाल लें। आई होप आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। नीचे से भी क्या करते हैं बेटा, सबसे बड़ी वाली टर्म क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर, उसको भी कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लूंगा तो भी नीचे भी क्या बच जाएगा, सिंपल यहाँ पे तो बच जाएगा 5 का 5 और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और माइनस के 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो सिंपल तरीके से माइनस का 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल तरीके से बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस का इस x से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या आ रहा है, सिंपल तरीके से 5 प्लस का 6 x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय सिंपल x, क्योंकि एक x से तो x कैंसिल आउट हो गया ना, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में ये आ गया, ये इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको हमें मिटा भी दूँ, हाँ अच्छा, तो बेटा इससे क्या हुआ, सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में ही हमारा आ गया। क्या करा बेटा, अभी तक हम लोगों ने काम बहुत आसान सा काम करा। चूंकि इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिंपल तरीके से ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से भी कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने की रीजन ही हमारी क्या थी कि भाई हम यहाँ पे डिवीजन में फंक्शन चाह रहे थे। डिवीजन में क्या चाह रहे थे, फंक्शन चाह रहे थे। और जब डिवीजन में बेसिकली फंक्शन आ जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि हम सिंपल तरीके से अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब जब मैं यहाँ पे लिमिट्स को फाइनली अप्लाई करूंगा, भाई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, लिमिट्स की प्रॉपर्टी क्या मैंने आपको पढ़ाई, दो फंक्शंस आया मल्टीप्लाई हो रहे हो, आया डिवाइड हो रहे हो, आया प्लस हो रहे हो, आया माइनस हो रहे हो। आप जब लिमिट्स को फाइनली अब मैं अप्लाई करूंगा तो लिमिट्स बारी बारी ना सिर्फ ऊपर वाली तमाम टर्म्स पे चली जाएगी बल्कि नीचे वाली तमाम टर्म्स के ऊपर भी चली जाएगी। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे आके लिख देता हूं मैं। तो बेटा क्या करेंगे, सिंपल तरीके से हम लोग लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने लास्ट जो स्टेप था हमारे लास्ट पेज को, उसको मैंने इस फ्रंट पे आके लिख दिया। कैसे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, लिमिट बारी बारी तमाम टर्म्स पे चली जाएगी। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक बार 1 के ऊपर चली जाएगी, एक बार चली जाएगी लिमिट
5 डिवाइड बाय एक्स के ऊपर, तो 5 चूंकि कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दिया जाएगा और सिंपल तरीके से लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइड बाय एक्स के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर, ये लिमिट एक बार अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के ऊपर। 2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के ऊपर। सेम गोज फॉर हियर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक बार अप्लाई होगी 5 के ऊपर, प्लस का साइन, फिर एक बार लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, 6 कांस्टेंट टर्म है पहले दिया जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स के ऊपर, माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, और फिर एक बार 4 कांस्टेंट टर्म में पहले दी जाएगी और लिमिट अप्लाई हो जाएगी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात? आई होप तमाम बच्चों क्लियर होगी। मेरा बच्चा ये बात, ये कॉन्स्टेंट बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। कभी भी लिमिट किसी कॉन्स्टेंट टर्म पे अप्लाई होती है तो उसका आंसर सिंपल, वो कॉन्स्टेंट टर्म ही होता है तो 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। माइनस का 5 तो एज इट इज, ये 5 ये कांस्टेंट टर्म है एज इट इज का एज इट इज। और जब लिमिट 1 डिवाइडेड बाय एक्स पे अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी कि एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया, अभी तक तो खाली सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, लिमिट्स को अप्लाई तो आप कर रहे हैं ना। क्या पढ़ाया, एक्स अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर और डिवीजन बेस्ड फंक्शन आ रहा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। सेम गोज फॉर हियर, प्लस का 2 एज इट इज। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे ऑल्दो क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर मैथफ्लिक्स टॉपिक क्या पढ़ाया, टॉपिक नंबर 3 हम क्या कर रहे हैं, एक्स अप्रोच कर रहा हो जब इन्फिनिटी के ऊपर। हमने क्या पढ़ा, जब कभी फंक्शन अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर और डिवीजन बेस्ड फंक्शन आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 0 का 0। क्यों, आप लिमिट को अप्लाई करके चेक कर लें। यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 0, तो 1 डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाता है, 0 होता है। सेम गोज फॉर हियर, लिमिट जब 5 पे अप्लाई होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 पे अप्लाई होगी। 5 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू कांस्टेंट टर्म ही होता है बेटा, सिंपल तरीके से उसका आंसर आ जाएगा। प्लस का साइन, फिर 6 का 6 एज इट इज, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय एक्स के ऊपर जब अप्लाई होगा तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। माइनस का 4 एज इट इज, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब 1 डिवाइड बाय स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 0। तो फाइनली ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, और ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से हम लोगों ने, मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगेन ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में बेतहाशा बार आते हैं आपके पास, चाहे आपका एनईडी का पेपर हो चाहे नस्ट का पेपर हो। मेरा बच्चा, मेरे मुंह से बहुत बार तुम एप्टीट्यूड की बात इसलिए सुनती हूँ कि मैं खुद एप्टीट्यूड टीचर हूँ। एप्टीट्यूड में इसको सॉल्व करने की ट्रिक बड़े मजे की होती है कि जो आपका हाईएस्ट पावर बेस वेरिएबल आ रहा होता है डायरेक्टली उसका कोफिशिएंट आपका आंसर हो जाता है। क्या बात करी मैंने, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 5x स्क्वायर आ रहा है, दोनों के अंदर हाईएस्ट पावर ऊपर वाले टर्म में से हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स स्क्वायर की, नीचे वाले टर्म में से हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स स्क्वायर की है, तो इसका कोफिशिएंट क्या, एक्स स्क्वायर का 1 और नीचे वाले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 5, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 5। ये शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर या फिर एमसीक्यूज के अंदर। अगेन मैंने ये तमाम चीजें बहुत डिटेल में अपने एप्टीट्यूड के लेक्चर्स में सिखाई हुई हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी इंटरमीडिएट के लिए पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर स्टेप वाइज पढ़ें, और एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आप वो लेक्चर्स लाजमी लेना स्टार्ट करें, क्योंकि इंटरमीडिएट की तैयारी के साथ साथ आप लोगों ने एप्टीट्यूड की तैयारी भी लाजमी करनी है। क्लियर है बेटा यहाँ तक की बात? तो आइए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की जानिब। अच्छा तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, इसी पर्टिकुलर टॉपिक का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। बट मुझे कैसे पता चला, अब आपके जहन में बात आनी चाहिए, सर आपको कैसे पता चला ये इसी टॉपिक का है? मेरे बेटा बहुत आसान सी चीज है, देखो क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो पहला काम तो आपने घबराना नहीं है, दूसरा काम क्या करना है, क्वेश्चन को देख के अंदाजा करो ये किस फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। मुझे साफ दिख रहा है कि बेटा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, भैया रैशनलाइज क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर नीचे डिवीजन बेस्ड टर्म आ रही है, प्लस जो मेरा फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर। ये तमाम की तमाम अलामात, ये तमाम की तमाम निशानियां इस बात को ऐलान कर रही हैं कि क्वेश्चन किसके ऊपर सॉल्व होगा। इसकी पर्टिकुलर जो ट्रिक मैंने आपको बताई, शॉर्ट ट्रिक, भाई मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं हर क्वेश्चन से पहले, उनकी हर टॉपिक से पहले शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहा हूं। मैं एक्सरसाइज की तरह रटे रटाए तोतों की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा एक्सरसाइज के, बल्कि टॉपिक वाइज करवाने का फायदा ये होता है कि बच्चा इजीली पिक करता है बात को। आई होप अब आप बात को समझ पाए होंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस का 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान तरीका बेटा। क्या आसान तरीका सर? मेरा बेटा अभी मैंने आपको बताया, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एक और भी बताई। क्या बताई? रैशनलाइज बेस फंक्शन आ रहा है, डिवीजन बेस आ रहा है, ऊपर नीचे दो टर्म्स गिवन है, क्या करो, कॉमन लेने पे जाओ भाई, कॉमन लेने पे जाओ। वर्किंग रूल के ऐसे क्वेश्चंस का कॉमन लेने के ऊपर जाओ।
ऊपर से भी कॉमन निकालो, नीचे से भी कॉमन निकालो। किस टर्म को कॉमन निकालोगे? जो भी हाईएस्ट वेरिएबल आ रहा है। क्या हाईएस्ट वेरिएबल आ रहा है? ऊपर टी स्क्वायर, नीचे क्या हाईएस्ट वेरिएबल आ रहा है? टी स्क्वायर। दोनों को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करो, सिंपल तरीके से डिवीजन बेस्ड फंक्शन बन जाएगा। लिमिट्स को अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई, इससे आसान क्वेश्चन को बता सकता है आपको? आई डोंट थिंक सो। क्या बन जाएगा बेटा? सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिखोगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर वाली टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है? सिंपल टी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 माइनस का 2t में से जब टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इसके नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा। 1 में से जब टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो इसके भी नीचे आ जाएगा। और नीचे पहले से क्या है? टी स्क्वायर प्लस का 4। यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सिंपल टी स्क्वायर में टी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 आ गया, 1 बचेगा। और 4 में से जब टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो चूंकि इसके बाद एग्जिस्ट नहीं करता टी स्क्वायर, तो इसके डिवीजन में आ जाएगा। ऊपर वाले टी स्क्वायर से नीचे वाला टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? सिंपल तरीके से लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर क्या बन रहा है? 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक टी से एक टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 2t बन गया, प्लस का 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। और नीचे क्या बन रहा है? सिंपल तरीके से 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब जब इसको सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आ गए तो अब फाइनली हम लोग लिमिट्स को यूज कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं बेटा? अब फाइनली लिमिट्स को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे लिमिट्स को? बहुत ही आसान तरीका। क्या आसान तरीका? बारी बारी लिमिट्स तमाम टर्म्स के ऊपर चली जाएगी, बारी बारी लिमिट्स तमाम टर्म्स के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सिंपल तरीके से लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 के ऊपर भी बन जाएगा, फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाई टी पे ही बन जाएगा, फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर पे भी चली जाएगी। और नीचे क्या हो जाएगा भाई? नीचे भी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक बार 1 पे जाएगी, फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक बार चली जाएगी किसके ऊपर? 4t स्क्वायर के ऊपर। तो मेरा बच्चा ये बात मैं आपको बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, लिमिट कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म पे अप्लाई हो रही हो तो कुछ नहीं करती, सिंपल तरीके से वो कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट नंबर एज इट इज लिखा जाता है। माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज। अब यहां पे लिमिट कैसे अप्लाई हो रही है? लिमिट अप्लाई हो रही है 2 डिवाइडेड बाई टी के ऊपर। भाई पहली चीज तो जरा और से देखो, ये 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल दो। मगर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जब 1 डिवाइडेड बाई टी के ऊपर अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा? 1 डिवाइड बाई टी के ऊपर। यानी कि डिवीजन में फंक्शन आ रहा है और फंक्शन अप्रोच भी किसके ऊपर कर रहा है? इन्फिनिटी के ऊपर। तो क्या बन जाएगा भैया? 0 आ जाएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा अंडा आ जाएगा यहाँ पे। प्लस का साइन, यहां पर भी क्या हो रहा है? 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर। फॉर्मूला बन रहा है, क्या कॉन्सेप्ट दिया? कभी भी डिवीजन के अंदर अगर आपके पास फंक्शन आ रहा हो, डिवीजन में फंक्शन आ रहा हो और फंक्शन आपके पास अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसका आंसर भी क्या होता है? 0। सिंपल तरीके से यहां पे क्या हो रहा है? लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 के ऊपर, 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो सिंपल तरीके से लिमिट अप्लाई हो रही है तो लिमिट कुछ भी नहीं कर सकती, सिंपल तरीके से 1 का 1 लिखा जाएगा, प्लस का साइन। ऑन दी अदर एंड यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। 4 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म। 4 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म। और उसको पहले लिख दिया हमने। लिमिट सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर? 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर के ऊपर। टी स्क्वायर क्या है? डिवाइड के अंदर फंक्शन है। फंक्शन कभी भी डिवाइड में आ रहा हो और वो अप्रोच भी कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसका आंसर क्या होता है? हमेशा 0। शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुका हूं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं भाई, वैसे ही इंटरमीडिएट मेथड के ऊपर आता है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे और फिर तरीके से कॉमन वगैरह लेने के बाद डिवीजन बेस्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर लिमिट्स को यूज करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। मगर अगेन ये क्वेश्चन बेतहाशाबार एप्टीट्यूड साइड पे पूछा जाता है, एमसीक्यू साइड पे पूछा जाता है। मेरा जो लिमिट्स के एप्टीट्यूड के लेक्चर्स का लास्ट लेक्चर था वो था इसी चीज के ऊपर था कि रैशनलाइज्ड फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बहुत डिटेल में सिखाई हुई है। क्या कहा कि भाई शॉर्ट ट्रिक पे कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, कि जो भी ऊपर वाली टर्म में से हाईएस्ट वेरिएबल बेस टर्म आ रही होती है उसको सेलेक्ट कर लो। कौन सी आ रही है यहाँ पे? 2t स्क्वायर। और नीचे वाली टर्म में से भी जो भी हाईएस्ट, नीचे वाले फंक्शन में से भी जो हाईएस्ट वेरिएबल बेस टर्म आ रही होती है उसको सेलेक्ट कर लो। अगर दोनों के वेरिएबल्स की पावर सेम है तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, ऊपर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 2, नीचे वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो आंसर क्या होगा? सिंपल तरीके से 2। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे किया जाता है जिन पे आपकी लिमिट अप्रोच कर रही होती है इन्फिनिटी के ऊपर। अगेन ना सिर्फ आपको प्रॉपर मेथड से चीज सिखाता हूं बेटा, बल्कि उसकी शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी। अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपने टॉपिक नंबर 4 की जाने मूव ऑन कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास एक और तरह का टॉपिक आ रहा है जिसके अंदर हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो उसको सॉल्व करने का, या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है उसको भी हम समझने वाले हैं। कैसे समझेंगे आइए देख लेते हैं।
तो अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको करने की ट्रिक क्या होगी, यानी कि कहने का मकसद क्या, हमारे पास अभी एक और तरह का टॉपिक आ रहा है। क्या टॉपिक है, आइए जरा इसको देखते हैं, समझते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमारे पास आ गया। क्या कहते हैं भाई, लिमिट अप्रोच करियो इन्फिनिटी के ऊपर, यानी कि इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस की ट्रिक है, यानी कि इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात की जा रही है। क्या बात है क्या नहीं है, अभी इसको आगे चल के जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, या ये फॉर्मूला मुझसे क्या कह रहा है, कहता है कभी भी अगर आपकी फंक्शन अप्रोच कर रहा हो किसके ऊपर, इन्फिनिटी को, एक्स रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, फंक्शन को, कहता है कभी फंक्शन अप्रोच कर रहा हो किसके ऊपर, इन्फिनिटी के ऊपर, और एलन 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 का फंक्शन हो ई की पावर एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब आपके जहन में फौरन से आ रहा होगा, सर इस जैसा फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा तो सही एक। अब आप लोगों के जहनों में क्या आ रहा होगा, सर इस तरह का कुछ फॉर्मूला पढ़ा तो था। तो मेरा बेटा वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हमसे कहता है कभी भी एक्स अप्रोच कर रहा हो जीरो के ऊपर, उसके ऊपर वो फॉर्मूला था ई की पावर एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और उसकी वैल्यू थी 1। तो काइंडली अगर मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ तो इन टॉपिक्स के फॉर्मूलाज मत भूल जाइएगा, मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो टॉपिक नंबर 2 का ये हम लोगों ने सेकेंड जो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, जो टॉपिक नंबर 2 का था, क्या था कि कभी भी एक्स अप्रोच कर रहा हो अगर जीरो के ऊपर, उस कंडीशन क्या थी हमारी, ई की पावर एक्स माइनस का 1 डिवाइड बाय एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 के बराबर। ऑन दी अदर एंड ये टॉपिक हमसे क्या कहता है, ये कंडीशन हमसे क्या कह रही है, कभी भी आपका फंक्शन या एक्स अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, और एलन उसकी फंक्शन ई की पावर एक्स प्लस का 1 डिवाइड बाय एक्स हो, तो उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी। यानी कि एलन ई की पावर एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और ये एक्स पूरी की पूरी डिवीजन बेस्ड सिंबल है, ये पूरी की पूरी चीज के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो आई होप अब आप तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर होगी कि फॉर्मूला क्या आ रहा है। मेरा बच्चा ये फॉर्मूला जो मैं आपको बड़े मजे से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको लाजमी याद करने ही करने। 99% केसेस के अंदर जब मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ या ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, ये फॉर्मुलाज मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ अपने मुंह से, अभी भी आप देख रहे हो कि फॉर्मुलाज मैं इतनी बार रिपीट करता हूँ, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को ये फॉर्मुलाज वैसे ही लेक्चर लेते लेते याद हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आप में से किसी को याद नहीं होते, या फिर ये तमाम बच्चों की जिम्मेदारी है कि इन फॉर्मुलाज को अपने पास नोट डाउन करें। ऑब्वियसली लेक्चर तो आप बना ही रहे होंगे, कॉपी तो अपनी आप मेंटेन कर ही रहे होंगे, मगर साथ में एक पेज के ऊपर इन तमाम फॉर्मुलाज को एक साथ लिखने के बाद बार बार रिवाइज भी करिएगा, क्योंकि फॉर्मुलाज इनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिक लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स मौजूद हैं, मगर जो आपके पास एक्सपोनेंशियल या एलन वाले क्वेश्चन होंगे, उनके अंदर जब तक आपको उनका फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये बात आई गेस तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली क्लियर होगी। क्लियर है मेरा बेटा, आई होप क्लियर होगी तमाम बच्चों को। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, कभी भी हमारी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर, फॉर्मूला कहता है कि भाई एलन उसका फंक्शन है ई की पावर एक्स प्लस का 1। इस फॉर्मूले में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये माइनस का 1 था, यहाँ पे क्या है प्लस का 1। इतनी बार फॉर्मूला रिपीट करूंगा वैसे ही तुम्हें याद हो जाएगा इंशाल्लाह। और डिवाइड में क्या होता है एक्स, तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा 1। अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, पहचानते हैं, कैसे पता चलेगा क्वेश्चन उस पर अप्लाई होता है नहीं होता। तो आइए जरा चलते हैं जाने। तो मेरा बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब अपने लेक्चर वीडियो की। क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी टी, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ रहा है टी का, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल एन 1 प्लस ई की पावर में नेगेटिव का टी डिवाइडेड बाई टी। अब बच्चा परेशान हो गया, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन मेरे पेपर में क्यों पूछा जा रहा है। बिलीव मी मेरा बच्चा, लिमिट्स के क्वेश्चन बहुत मजे के होते हैं। आपके फ्री के 5 मार्क्स हैं, आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के पेपर में फ्री के 5 मार्क्स हैं। अगर आपको ये बेसिक से क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रहा हूँ ये आते हैं तो फ्री के 5 मार्क्स हैं। मैं तो इसलिए बेसिक कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक तो बहुत बच्चों वाले हैं। यस, आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है तो बच्चा स्टार्टिंग में बड़ा पैनिक करता है, परेशान हो जाता है। मेरा बेटा इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे, अब ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आता है, सबसे पहला काम तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को पिक करना है, क्वेश्चन किस कंडीशन पे सॉल्व होगा। मेरा बेटा मुझसे इंटीग्रेशन भी पढ़ी, डेरिवेटिव भी पढ़ी होगी आपने, 5.3 भी पढ़ी होगी, 8 भी पढ़ा होगा, 7 भी पढ़ा होगा, या मेरे कम से कम आपने मेरे एप्टीट्यूड के लेक्चर्स ही देख लिए होंगे, आपको पता होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, क्वेश्चन को देख के उसे एनालाइज करो, क्वेश्चन को देख के ये फैसला करो आया ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे सॉल्व होगा। अब देखो क्वेश्चन को देखते साथ ही मुझे समझ में आ जाएगा इसका पैटर्न क्या है। कैसे भाई, साफ जाहिर है क्या कह रहा है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो मेरे जहन में फौरन से वो तमाम फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो कि इन्फिनिटी बेस वाले होते हैं। हमने जो टॉपिक नंबर या लेक्चर 4 तक की वीडियो लेक्चर्स कवर करे उसके अंदर, या लेक्चर 4 तक की जो मैंने क्लासेस आपके ली उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, बेसिक क्वेश्चंस करे थे। फिर हम लोगों ने टॉपिक नंबर 2 के ऊपर गए थे, एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाला क्वेश्चन जो था
उसके बाद हम लोगों ने x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन देखना स्टार्ट करे। कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये है कि आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे, आपको पता है कि भाई जब क्वेश्चन आ गया अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला तो आपने फौरन से अपने जहन से खंगाल के इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला अपने जहन में निकाल लिया क्या कह रहा है। अब फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ रहा है ln 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव टी। भाई ये 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव टी भी क्या भाड़ में। अभी मैं क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूं, मुझे ln दिख गया, मेरे जहन में फौरन से आ गया कि यार अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें भी तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, एलन भी आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो साफ जाहिर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते, क्या रीजन है मेरा बच्चा। इसके अंदर आपका जो अप्रोच कर रहा होता है फंक्शन का अप्रोच करता है जीरो के ऊपर और सिंपल ई की पावर एक्स होता है और फिर नेगेटिव का वन भी नहीं होता, प्लस का नेगेटिव का वन होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में प्लस का वन है। खैर चलो कांस्टेंट टर्म को तो हम प्लस माइनस करवा सकते हैं, मसले की बात नहीं है, मगर ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि ये एक्स अप्रोच क्या कर रहा है जीरो के ऊपर, यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी के ऊपर। तो भाई क्वेश्चन को पहचानोगे उसी से, क्वेश्चन अपने मुंह से बताएगा तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये बात मैं बहुत ज्यादा करता हूं भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब कि इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे एलन भी आ गया तो ये वाजे हिंट मिल गई आपको कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आई गेस अब सबको एनालाइज करना आ गया होगा, पता चल गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। असल में बच्चे बहुत पैनिक करते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में सिखाने का आदी हूँ। अब बेटे आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो भैया अगर तो ये सिंपल क्वेश्चन होता, तो क्या करते, डायरेक्टली पहले लिमिट्स की वैल्यूज अप्लाई करके चेक कर लेते। अप्लाई करके चेक कर लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 डिवाइड बाय 0 बनना होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करवाएंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करवाएं भाई, सिंपल सा तरीका है। अब ये बेसिक एक एलन वाली टर्म आ गई है तो इसको, या इन्फिनिटी बेस फंक्शन आ गया तो इसका जो फॉर्मूला है उसके अंदर सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ये रहा, इसके अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। कैसे करवाएंगे आइए चल के देखते हैं मेरा बेटा। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार लिया जाएगा। तो क्या है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln 1 प्लस ई की पावर नेगेटिव टी और नीचे क्या आ गया टी, सिंपल तरीके से। फिर इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, सॉरी इक्वल टू के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा ये आपका सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आपका सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। तो हमने क्या करा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक बार एज इट इज उतार लिया। क्लियर है यहां तक की बात। अब क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करवाना है। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करवाऊं, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चीज दिख रही है और वो क्या है, ई की पावर नेगेटिव टी। भाई मेरे जहन में एक बात आई कि यार मुझे क्वेश्चन तो क्या करना है, सिंप्लीफाई करवाना है। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना है तो एक ही तरीका है कि यार सबसे पहले जो चीज मैं कर सकता हूं मेरे हाथ में उसे कर लेता हूं। ई की पावर नेगेटिव टी को पॉजिटिव टी में कन्वर्ट कर लेता हूं। ई की पावर नेगेटिव टी का मतलब क्या है, पावर में नेगेटिव साइन आ रहा है, पावर में नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीके से पावर को ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसान सी बात। तो भाई यहां पे यही काम करते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ln 1 प्लस डिवाइड में क्या आ जाएगा, ई की पावर टी और नीचे भी टी का टी एज इट इज। पहला काम तो हम लोगों ने क्या करा भाई, चूंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, ई की पावर में नेगेटिव टी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे सिंप्लीफाई करें, तो क्या करा भाई, एक बेसिक सा स्टेप कर दिया। देखो बेटा मैं उस लेवल पे पढ़ाता हूँ जिस लेवल के ऊपर नॉर्मली बच्चा इजीली उस बात को ग्रिप कर सके। आई होप तमाम बच्चों को यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं भाई, चूंकि फॉर्मूला कहते हैं कि पहले आपके पास होना चाहिए ई, तो भैया यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। सिंपल तरीके से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका तमाम के तमाम मेरे शागिर्दों को पता होगा। भाई कैसे एलसीएम लेते हैं पता है ना सबको, क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ये नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे ही मल्टीप्लाई होगा, ऊपर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर से भी आगे होगा, जो बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, बहुत बार सिखाया है, आई गेस तमाम बच्चों को अब तो क्लियर होगा भाई ये बात। तो क्या बन गया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है सिंपल तरीके से एलन का एलन क्या बन जाएगा, ई की पावर टी प्लस का 1 और नीचे भी क्या आ गया, ई की पावर टी और ये नीचे वाला टी का टी एज इट इज। अब अगेन क्या बन गया भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो, नीचे वाला टी का टी एज इट इज। भाई ये बात तो अब तमाम बच्चों को पता होगी, जब एक से ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो नीचे वाली चीज सबसे पहले क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। इस टी के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1, तो नीचे आके ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, आइए इसको चल के जरा हम देख लेते हैं भाई क्या बन रहा होगा ये। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और यहां पे क्या हो जाएगा, ln
ई की पावर टी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर टी, और ये 1 डिवाइडेड बाई टी, जो नीचे टी मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे टी डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या होगा, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात। अब यहाँ पे जो हम ये काम करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस काम की वजह से क्वेश्चन मेजॉरिटी टाइम्स पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि 99% बच्चे को भूल जाता है, करके भूल जाता है क्या काम करेंगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं मार्क भी कर देता हूँ कि अब जो हम स्टेप करने वाले हैं ना, आप लोग उसको भी देखोगे, पेपर में आगे भूल जाओगे क्वेश्चन आएगा तो। और 99% बच्चा इस क्वेश्चन में फंसता है इसीलिए क्योंकि वो स्टेप करने भूल जाता है। हालांकि पढ़ा हुआ सब नहीं होगा, डेरिवेटिव मैंने सबसे पहले पढ़ाया, चैप्टर 5 पढ़ा है, फिर चैप्टर 6 पढ़ा है, फिर एप्टीट्यूड की मैथ्स पूरी पढ़ा चुका हूं मैं, मगर फिर भी बच्चे को नहीं पता होता। छोटी सी बात है, क्या बात है मेरा बेटा, एलन की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको हमेशा पढ़ाई होंगी। एलन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज। कभी भी 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनसे पहले एलन आ रहा हो, तो एलन की प्रॉपर्टी है उनको प्लस में कन्वर्ट करके लिख देता है। कभी भी 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो एलन की प्रॉपर्टी क्या है, उनको माइनस में करके लिख देता है। जरा गौर से देखो कि 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और इनसे पहले एलन आ रहा है, तो एलन की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे तभी मैंने स्टेरिक कर दिया, मेजॉरिटी आम इस स्टेप को भूल जाती है और फिर कंफ्यूज हो जाती है कि करना क्या था इस क्वेश्चन में। क्या बन गया बेटा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से एलन ई की पावर टी प्लस का 1 माइनस का एलन ई की पावर टी, और ये बाहर 1 डिवाइडेड बाई टी पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर है। क्या काम करा भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलन की प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। आई गेस तमाम बच्चों को ये बात छोटी सी क्लियर होगी। और ये जो बाहर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर जाके तमाम टर्म से क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कोई मसला यहां तक किसी को बेटा? आई डोंट थिंक कोई मसला होगा। तो क्या बन गया, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एलन ई की पावर टी प्लस का 1, एक टी आ जाएगा इसके नीचे, और फिर ये माइनस का एलन ई की पावर टी, एक बार ये टी इसके नीचे भी आ जाएगा। ये क्या काम कर रहा है भाई, ये 1 डिवाइडेड बाई टी, इस पूरे पैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से दोनों के नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या यहाँ तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें मसला क्या है? तो मेरा बेटा अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिमिट्स को यूज करवा देंगे। भाई यहां तक कोई भी हमने हार्ड एंड फास्ट स्टेप नहीं करा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बिलीव मी बहुत तरीके से और बहुत इत्मीनान से और बहुत बेसिक तरीके से आपको लेके चल रहा हूं। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? अब क्या करेंगे, फाइनली लिमिट्स को बारी बारी अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक बार इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगी और एक बार इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एलन ई की पावर टी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस का साइन, फिर एक बार लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक बार अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर एलन ई की पावर टी डिवाइडेड बाई टी। यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को आई होप क्लियर होगी। अब जरा गौर से देखिए मेरी बात जरा गौर से देखिए भी और सुनिए भी मेरा बच्चा। यहां पे इस पूरी की पूरी टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्यों सर, क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि मेरा बेटा मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया। क्या फॉर्मूला पढ़ाया? कभी भी आपको फंक्शन अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर, एलन का साइन आ जाए और उसके फंक्शन में आ जाए ई की पावर में फंक्शन प्लस का 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। हमने ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा भाई, कभी भी आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी के ऊपर और फंक्शन क्या हो, एलन ई की पावर एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है, लिमिट अप्लाई करने के ऊपर सिंपल 1 होता है। और यहां पे क्या काम होगा, एक बेसिक सा काम, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट काम, मेजॉरिटी अवाम को मुश्किल लगता होगा, अगर मुझसे पढ़ लो तो बहुत इजी बना दूंगा अभी। जरा गौर से देखो, अबे लिमिट तो बाद में अप्लाई करेंगे, जरा गौर से देखो। एलन ई की पावर में क्या आ रहा है, टी। कुछ समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं, क्या बन रहा है, एलन ई की पावर में टी। क्या कहा कि भाई एक फंक्शन आ रहा है और उसके ऊपर क्या है, पावर, और पहले क्या आ रहा है, एलन। तो मेरा बच्चा एलन की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी किसी टर्म पे पावर आ रही है और पहले एलन आ जाए तो वो पावर पहले लिख दी जाती है और एलन नीचे वाली टर्म के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो भैया लिमिट तो बाद में यूज करेंगे, लिमिट तो गई तेल लेने, पहले तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, टी लिख दिया जाएगा पहले और सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, एलन ई, और नीचे डिवाइड में एक टी का टी एज इट इज मौजूद है, तो नीचे वाला टी ऊपर वाले टी को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और फाइनली लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एलन ई के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एलन ई की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। अच्छा ये बात हो सकता है किसी को कंफ्यूजिंग हो, तो मैं इसको समझा देता हूं। ये क्या काम करा बेटा, बहुत ही आसान सा काम करा।
मेरा बच्चा यहाँ पे ln e की पावर t आ रहा है ना, तो t क्या है, e की पावर। कभी भी किसी टर्म पे पावर आ रही हो और पहले ln आ रहा हो तो t पहले लिख दिया जाएगा और ln सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक t हमारे पास यहाँ पे पहले से नीचे डिवाइड में मौजूद था, इस t से t क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये बात तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पता होगी कि ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। आई गेस तमाम बच्चों को पता होगी ln e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सिंपल तरीके से लिमिट अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 1 के ऊपर। और 1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो भाई उसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से पूरी चीज का आंसर 1 ही बन जाएगा। तो 1 माइनस 1 का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस पूरी टर्म का आंसर भी 1 आया था और इस टर्म को सॉल्व करने पे भी आंसर क्या आया, 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1, 0। और इस क्वेश्चन का फाइनली लिमिट अप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा होगा, 0। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। मेरे बेटा तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को मसला है तो मुझसे भाई कमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है क्या इशू है इसके अंदर। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बड़े मजे से हम लोगों ने सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करा, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, सिंपल तरीके से अपने फॉर्मूला को यूज करा और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप तमाम लोगों को आई होप क्लियर होगा। जितने डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन समझाया तो आई होप सबको ही क्लियर होगा। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक्सरसाइज 1.6 और 1.7 का लास्ट होगा, उसके अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।